नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। हिंदू मुस्लिम संबंधों में बिगाड़ के कारण। जब तक मुस्लिम नेतृत्व अपने समुदाय के गौरव की तलाश विदेशी आक्रांताओं में करेगा, तब तक सांप्रदायिक वैमनस्य बना रहेगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर न्यायिक कार्रवाई रोकने के तमाम प्रयास असफल होते देख मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं का एक समूह बौखलाया हुआ है। ज्ञानवापी परिसर से निकले शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ के प्रयासों की बात सामने आने पर यह उम्मीद बंधी थी कि मुस्लिम नेतृत्व अपराध बोध से ग्रस्त होकर बचाव की मुद्रा में आएगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। उल्टे जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि जिन्हें हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं, वे देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। मंदिर विध्वंस और शिवलिंग के अपमान से उपजे आक्रोश के बीच ऐसा भड़काऊ बयान एक तरह से ऐलान है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठनों को की नज़र में इस्लाम का मूर्ति भंजक इतिहास लज्जा का विषय नहीं। विभाजन की विभीषिका और कश्मीर में हिंदुओं के सफाई के बाद मौलाना मदनी जैसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता का बयान एक तरह से बहुसंख्यक हिंदू समाज को चेतावनी है कि वह अपमान के प्रतीकों और अपने इष्ट आराध्यों के मान मर्दन के साथ जीना सीख लें। मौलाना मदनी इससे पहले सुन्नी बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख नेता मौलाना तौकीर रजा और दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना साहबुद्दीन प्रतिकूल न्यायिक आदेश आने की स्थिति में विरोध की धमकी दे चुके हैं। जहां मौलाना मदनी ने धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया, वहीं IMI नेता असरुद्दीन ओवैसी ने अपने चित परिचित विश्व वमन के साथ मूल विषय से भटकाने के लिए एक नया शिकूफा छेड़ा। ओवैसी ने कहा कि भारत ने उनका है न मोदी और अमित शाह का, बल्कि द्रविड़ और आदिवासियों का है। इस बयान के जरिए ओवैसी ने सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय को भी विदेशी मूल का बता रहे हैं। इस शरारतपूर्ण बयान के जरिए यह जतलाने का प्रयास हो रहा है कि भारत के बहुसंख्यक हिंदू भी यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। किसी भी सभ्य समाज में एक वर्ग के धार्मिक प्रतीकों का दूसरे मतावलंबियों द्वारा अपमान तब भी स्वीकार्य नहीं जब दोनों समूह पलायन करके आए हों, परंतु भारत में मूल निवासी संबंधी कथानक तो निरा झूठ का पुलिंदा है। जिस आर्य आक्रमण सिद्धांत पर द्रविड़ और आर्यों एवं वनवासियों तथा गैर वनवासियों के बीच कृत्रिम भेद खड़ा करने का प्रयास किया गया, उस सिद्धांत को गंभीर अकादमिक क्षेत्र पूरी तरीके से खारिज कर चुका है। यही नहीं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्षेत्र में ऐसे तमाम शोध हो चुके हैं जिनमें पाया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की आनुवंशिक संरचना सभ्यता की शुरुआत से ही स्थायी हो चुकी है। एस्टोनियाई आनुवंशिकविद टॉमस कैविशील्ड, जेनेटिक वैज्ञानिक संघमित्र सेनगुप्ता, पार्था मजूमदार और अन्य शोधकर्ताओं ने पाया कि अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी भारत तक महाद्वीप की आनुवंशिक संरचना लगभग 12,000 वर्ष पूर्व ही स्थित हो चुकी है। विषय की गहराई में जाते हुए सुशांत राय चौधरी ने पाया कि जो DNA तत्व हैप्लोग्रुप यू उत्तर भारतीयों को आनुवंशिक संरचना का हिस्सा है, वही पूर्वी भारत का लोधा एवं संथाल जनजातियों का संरचना में भी विद्यमान है। इसी प्रकार M रेड्डी ने दक्षिण भारत की जनसंख्या पाया कि जातीय एवं जनजातीय DNA में कोई खास फर्क नहीं है। फ्रेंच मानव विज्ञानी मिशेल बोइविन ने भी अपने अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला कि जेनेटिक्स की दृष्टि में भारत की जातीय और जनजातीय जनसंख्या में कोई खास भिन्नता नहीं है। ये सभी जेनेटिक शोध एवं राखी गढ़ी से प्राप्त नमूनों पर हाल में हुए अनुसंधान इकट्ठे के रूप में सिद्ध करते हैं कि लगभग सभी भारतीय इस देश के मूल निवासी हैं। यहाँ तक कि अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या का DNA भी समान है। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में मूल निवासी या आदिवासी की जगह शेड्यूल्ड ट्यूब्स शब्द का उपयोग किया। चाहे ज्ञानवापी हो या मथुरा
या फिर कश्मीर हो या बंगाल। असल समस्या ये नहीं कि भारत का मूल निवासी कौन है। आखिर शक, हूण, यवन, कुषाण आदि और कंबोज भी तो बाहर से ही आए थे, परंतु वे इस देश की संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गए। यहूदी और पारसी समूहों ने गर्व से अपने यहूदी और अपनी पूजा पद्धति बनाए रखी, परंतु भारतीय आस्थाओं का भी पूरा सम्मान किया। असल समस्या वह मजहबी उन्माद है जिसमें अपने अस्तित्व की तलाश हिंदू संवेदनाओं का अपमान करने की जिद में सम्माहित है। एक तरफ तो मुस्लिम नेतृत्व हिंदू संगठनों पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप की बात करता है, परंतु दूसरी ओर वह औरंगजेब की क्रूरता की निशानियों को किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जब मौलाना सरफराज अहमद जैसे लोग बयान देते हैं कि ज्ञानवापी में यदि शिवलिंग होता तो उसे हम कभी का तोड़ देते, तो यह आक्रांताओं की उस बर्बर मनोवृत्ति की आज भी जीवित होने की पुष्टि करता है जो हिंदू मुस्लिम संबंधों के खराब होने का मूल कारण है। मुस्लिम ही नहीं, समाज हित में सोचने वाले कई हिंदू भी अक्सर यह कहते सुने जाते हैं कि इतिहास की त्रासदियों को भूलकर सर्व समाज को भविष्य की तरह देखना चाहिए, परंतु ये मानसिकता जिसमें मूर्ति भंजन आज भी दोहरा देने लायक सामान्य क्रिया हो, या वह सोच जो औरंगजेब की मजार पर सजदे करवाए, ये दिखाता है कि गौरी, गजनी, खिलजी, तुगलक, बाबर और औरंगजेब के समय से चलती आ रही इस्लामिक कट्टरता आज भी एक समूह में उसी प्रकार मौजूद है। टूटे हुए मंदिरों पर कब्जा बनाए रखने का हट और औरंगजेब जैसे क्रूर पात्र का महिमा मंडन दर्शाता है कि हिंदू आस्था पर आघात इतिहास की पुस्तक का बीता हुआ पन्ना नहीं है, बल्कि वर्तमान तक चला आ रहा एक लंबा अध्याय है। जब तक मुस्लिम नेतृत्व भारत भूमि को कब्जेदारों की दृष्टि से देखेगा और अपने समुदाय के गौरव की तलाश विदेशी आक्रांताओं में करेगा, तब सांप्रदायिक वैमनस्य बना रहेगा। मुस्लिम नेतृत्व को चाहिए कि वह अंग्रेजों की तर्ज पर बहुसंख्यक हिंदुओं को बांटने की पैतरेबाजी छोड़कर उनकी संवेदनाओं का सम्मान करते हुए अपने समाज का भारतीय राष्ट्र धारा में एकीकरण कराए। इसी में देश और मुस्लिम समाज की भलाई है। इस समाचार के लेखक है विकास सारस्वत। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।